सो वेरी वेरी वार्म वेलकम टू वन एंड ऑल, दिस इज आकाश। सो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग एक्सरसाइज 4.3 से फर्स्ट के तीनों क्वेश्चन करेंगे इसी वीडियो में कम्प्लीटली बहुत अच्छे तरीके से। तो वीडियो कम्प्लीटली वॉच कर लेने दिए, आप लोग भी अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं करता हूँ स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पास क्या बोला गया क्वेश्चन फर्स्ट में, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यहाँ पास जो भी इक्वेशंस दी गई हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई हैं, इनके रूट्स फाइंड करना है, इनके रूट्स का नेचर फाइंड करना है। और यदि रूट्स के नेचर फाइंड करने के बाद इनके रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, वर्ड ज़्यादा हो गया क्या, यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के बाद यदि इनके रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो आप उनको फाइंड करिए, ठीक है। आई होप बस आप लोग समझ में आ गया होगा। चलो मैं अब बात करता हूँ नेचर ऑफ रूट्स हम फाइंड कैसे करेंगे और ये होता क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं रूट्स की। रूट्स क्या होता है, यहाँ पास जो एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ पास जो एक्स है ना, ये एक्स की वैल्यू होती है। एक्स यहाँ पास दो वैल्यू आएगी क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद यहाँ पास हमारे पास दो एक्स की वैल्यू आएगी, मतलब दो एक्स की वैल्यू पूरी इक्वेशन को जीरो कर सकती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं एक्स की वैल्यू ही हमारा रूट्स है। अब हम कैसे पता करें नेचर ऑफ रूट्स। नेचर रूट्स मतलब ये जो एक्स की वैल्यू आएगी ना, कैसी होगी, हम कैसे पता करें, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास बुक में ही दिया गया है, इफ़ टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होगा। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac पता क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा डी होता है, जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है हमारा, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। डिस्क्रिमिनेंट को हिंदी से हम विवित्तर बोलते हैं। मैं बात करूँ यहाँ पास बी स्क्वायर माइनस 4ac कहाँ से आया, ये बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आया है। कैसे आया है आगे बात कर लेंगे उसके बारे में। अभी यहाँ पास मैं बात करता हूँ कि नेचर ऑफ रूट्स हम कैसे पता करेंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac किसी इक्वेशन से 0 से बड़ा आ रहा है, ठीक है, किसी इक्वेशन में जो हमारा डी है वो 0 से बड़ा आ रहा है, तो टू डिस्टिंक्ट दो अलग अलग एक्स की वैल्यू होंगी और होंगी, रियल करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, रियल रूट्स होंगे। और यदि हमारा डी 0 के बराबर आ रहा है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर आ रहा है, तो हमारे पास दो इक्वल रियल रूट्स होंगे, मतलब दो एक्स की वैल्यू होंगी और बराबर होंगी, ठीक है, यदि 0 के बराबर आ रहा है। और यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब डी जो हमारा जीरो से छोटा है, यानी -1 -2 -3 ऐसे हो गया, माइनस में चला गया, तो हमारे पास बेसिकली कोई भी एक्स की वैल्यू नहीं होगी, मतलब रियल रूट्स नहीं होंगे। बस करता हूँ स्टार्ट पहला क्वेश्चन। अभी बी स्क्वायर माइनस 4ac के बारे में बात करेंगे। पहले क्वेश्चन करते हैं, हम नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे, और यदि है नेचर ऑफ रूट्स मतलब एग्जिस्ट कर रहा है रूट्स, तो हम फाइंड भी करेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो करता हूँ स्टार्ट। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, पहला क्वेश्चन हमारे पास है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर में 0, ठीक है। यहाँ पास सबसे पहले मैं ए लिख लेता हूँ, ठीक है। ए हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि होता है 2। यहाँ पास बी क्या है, बी हमारा इस एक्स का कोफिशिएंट -3 है, और सी हमारा बेसिकली कांस्टेंट टर्म विच इज़ 5 है इस क्वेश्चन में। मैं निकालूंगा डी। डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम हिंदी से बोलते हैं विवित्तर, जिसका सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये कहाँ से आया, ये बेसिकली हमें श्रीधर 4G ने दिया था, ठीक है, मैथमेटिशियन वी कैन से दैट। तो यहाँ पास मैं डी निकालता हूँ। डी निकाल के मैं क्या करूँगा, नेचर ऑफ रूट्स फाइंड कर लूँगा, ठीक है। कैसे देखते चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, बी हमारे पास -3 है, इसका स्क्वायर कर देंगे, -4 इंटू ए हमारे पास बेसिकली 2 है, सी हमारे पास बेसिकली 5 है, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 9 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे -3 का, और यहाँ पास आ जाएगा 4 दूनी 8 माइनस 40 आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -31, 40 में से 9 हटाओगे तो, ठीक है। यहाँ पास -31 आ रहा है, समझ रहे हैं ना, मतलब डी हमारा -31 आ रहा है, यानी डी क्या है, डी हमारा 0 से छोटा है, 0 बड़ा है डी से, और जब हमारा डी 0 से छोटा होता है तो रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पास जैसे कि मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, देयर इज़, यदि डी यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac डी 0 से छोटा है तो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पास लिख दूंगा नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, मतलब एक्स की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी रियल में, तो जब नहीं करेगी तो हमें फाइंड ही नहीं करना, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो इस तरीके से बेसिकली हमने क्वेश्चन को कर लिया है, इसके आगे हम नहीं करना है। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। एंड आई होप गाइस आप लोग को अब तक इतना समझ में आ गया होगा और क्वेश्चन अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। सो दूसरा क्वेश्चन क्या हमारे पास, उसको भी देख लेते हैं एक बार। दूसरा क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 4√3x ये प्लस में 0 इक्वल टू प्लस में 4 बराबर 0, ठीक है। तो लिख लेते हैं 3x स्क्वायर माइनस 4√3 x प्लस 4 बराबर में 0।
इसका भी हम उसी तरीके से डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, ठीक है। बस आप लोग देखते जाइए। तो मैं करता हूँ स्टार्ट यहाँ पास। चलो, तो ए हमारा बेसिकली 3 हो जाएगा, बी हमारा बेसिकली -4√3 हो जाएगा यहाँ से एक्स का कोफिशिएंट, सी हमारा कांस्टेंट टर्म 4 हो जाएगा, डी निकालेंगे उसी फार्मूले से। डी हमारा क्या होता है, b² - 4ac होता है, ठीक है। आप इसको रट सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि 10th है। -4√3 का हम स्क्वायर करेंगे, बी का जैसे कि स्क्वायर है -4, ए हमारा बेसिकली 3 है, सी हमारा बेसिकली कांस्टेंट टर्म 4 है। करते हैं इसको सॉल्व। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 आएगा, तो 16 × 3 48 हो जाएगा। एंड इसको सॉल्व करेंगे तो 4 × 16 3 48 होता है, ठीक है। तो 48 में 48 घटा देंगे तो 0 आएगा। आप यहाँ पर समझ रहे हैं क्या आ रहा है, डी 0 के बराबर आ रहा है। और जब डी 0 के बराबर आता है, जब डी 0 के बराबर आता है तो 2 रूट रियल में एग्जिस्ट करते हैं, 2 रूट रियल में एग्जिस्ट करते हैं और वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 इक्वल रूट एग्जिस्ट, देयरफॉर 2 इक्वल रूट्स तो आपको पता ही होगा, मतलब सॉल्यूशन एक्स की वैल्यूज़। तो एक्स की वैल्यू हमेशा बराबर होगी जब डी 0 के बराबर होगा। 2 इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। अब जब एग्जिस्ट कर रहा है तो क्वेश्चन बोला गया यदि एग्जिस्ट कर रहा है, इफ़ एग्जिस्ट फाइंड देम। तो हम फाइंड करने तो हम करते हैं फाइंड। तो देखो, फाइंड करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे जो कि हमें श्रीधर जी ने दिया था। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला यदि हमें एक्स की वैल्यू निकालना है, ठीक है, इधर से, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है -b, ठीक है, माइनस का b प्लस माइनस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पास x की 2 वैल्यूज आएंगी, ठीक है। अंडर में d यानी b² - 4ac आप लिख सकते हैं, फिर मैं d भी लिख देता हूँ, अपॉन में 2a। ये बेसिकली फार्मूला है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है, आपको पता ही होगा, बुक में भी है। x इक्वल्स टू, यहाँ पास मैं पुट करता हूँ वैल्यूज़ को, या फिर मैं इसको अगले पेज में सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। तो अगले पेज में सॉल्व करता हूँ, तो फार्मूला फिर से एक बार लिख लेता हूँ। x इक्वल्स टू क्या आएगा, मतलब यदि हमें x की वैल्यू निकालना है -b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a। d को आप b² - 4ac लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें निकालना है ना x की वैल्यू, तो -b, ठीक है, -b यानी हमारे पास b क्या है, b हमारे पास है -4√3। देखो माइनस का ये रहेगा और b की वैल्यू क्या है हमारे पास -4√3, ठीक है, प्लस माइनस d हमारा बेसिकली क्या है, d हमने फाइंड किया है, d हमारा 0 है, ठीक है। यहाँ से तो d हम लिख देंगे 0 अंडर में, और √0 मतलब 0 अपॉन में 2a, a क्या है, a हमारा बेसिकली 3 है, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो x इक्वल्स टू, देखो माइनस माइनस कट जाएगा, आएगा यहाँ पास 4√3 और यहाँ पास कुछ बचेगा नहीं, ठीक है। क्या बचेगा, सिर्फ प्लस माइनस बचेगा, ठीक, प्लस माइनस भी नहीं बचेगा क्योंकि इसके साथ लगा हुआ है, तो ओवरऑल 0 हो जाएगा। तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं मेरे को यहाँ पास। 2 3 होता है, मतलब 2 3 होता है 6। इसको सॉल्व करते हैं, 2 2 4 2 3 6, क्या है यहाँ पास एक्चुअली 2√3/3। अब जैसे कि बोला गया था कि ये 2 इक्वल रूट एग्जिस्ट करेगा, मतलब x की 2 वैल्यू होंगी और ये यही होंगी, ठीक है। मतलब एक x की वैल्यू हो जाएगी और एक x की वैल्यू 2√3 यही हो सकती है, ठीक है। और इसको हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो और भी कर सकते हैं। चलिए देखिए मैं कैसे करता हूँ। देखो मैं यहाँ पास क्या कर सकता हूँ, 3 को ऐसे लिख सकता हूँ ना, √3 × √3। तो यहाँ पास मैं वही करता हूँ, 2√3 है क्योंकि बुक में आंसर सिंप्लीफाई फॉर्म में दिया है। तो 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 गुणे में √3। यहाँ से मैं √3 को √3 काट दूँगा, √3 से बचे क्या 2√3, ठीक है। और यहाँ पास वही चीज़ आ जाएगा, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी 2√3 और एक x की वैल्यू आएगी 2√3, ठीक है, मतलब सेम आएंगी। आप बुक में आंसर देख सकते हैं, मैंने देख रखा है, ठीक है। तो दिस इज़ द सेकंड क्वेश्चन एंड आई होप गाइस आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया हो तो प्लीज़ एक बार फिर से वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, आशा करता हूँ आ ही गया होगा, ठीक है। सो दिस इज़ द सेकंड क्वेश्चन। मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन तरफ बहुत ही ईजिली तरीके से। तो तीसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं, बस क्वेश्चन वही है। तीसरा क्वेश्चन है 2x² है -6x + 3 बराबर में 0 है, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा सा उसी तरीके से जैसे कि हमने तीनों क्वेश्चन किया था, ठीक है। ये हमारे पास 2 है, b हमारे पास -6 है, ठीक है, और c हमारे पास बेसिकली कांस्टेंट टर्म है जो कि है 3। d निकालते हैं, d होता है b² - 4ac, ठीक। b हमारे पास क्या है 6 है ना माइनस का, तो माइनस का 6 का स्क्वायर कर देंगे, -4, a हमारे पास 2 है एंड c हमारे पास बेसिकली कांस्टेंट टर्म 3 है। आई होप बस आप लोग इतना समझ में आ रहा होगा। सो सॉल्व करते हैं, 36 आ जाएगा, यहाँ पास क्या आ जाएगा 4 3 12 दूनी 24 आ जाएगा। सॉल्व करने पर यहाँ पास मतलब 36 में से 24 हटाएंगे तो 12 आएगा। तो d की वैल्यू 12 आ रही है, ठीक है, यानी d क्या आ रहा है 0 से
डी क्या आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है, ठीक है, डी 0 से बड़ा आ रहा है। और इस केस में क्या होता है, जब डी डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होता है तो दो रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं अलग अलग, डिस्टिंक्ट। सो लिख देंगे यहाँ पास देयरफॉर टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट, ठीक है, ये चीज़ हम लिख देंगे। और जब एग्जिस्ट कर रही हैं तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें फाइंड करना पड़ेगा, तो हम फाइंड करते हैं बाय द फार्मूला ऑफ श्रीधर चार जी, जो कि होता है एक्स की वैल्यू निकालना है ना, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ठीक है, यही फार्मूला यूज़ करेंगे और एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे जब हमारा डी ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है। और वैल्यू आएंगी, ठीक है, वैल्यू मतलब एक्स की वैल्यू आएंगी अलग अलग आएंगी। तो करते हैं सॉल्व। माइनस बी हमारे पास क्या है, -6, देखो माइनस का हम ये लिख देंगे और बी की वैल्यू लिखेंगे जो कि है -6, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि माइनस हमारा जो माइनस वो अलग आएगा और बी की वैल्यू हमारी अलग रहेगी, भले वो माइनस में हो। प्लस माइनस डी की वैल्यू क्या है, 12 है, लिख देंगे अंडर रूट 12 अपॉन में 2a, ये हमारे पास बेसिकली क्या है 2 है। सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है, 6 आ जाएगा। आई होप वैसे आप लोग को राइटिंग समझ में आ रही होगी। 6 आ जाएगा प्लस माइनस, अब देखो 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, और पहले और सॉल्व कर लेते हैं। चलो देखो यहाँ पास 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, फैक्टराइज करके 2 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, तो अंडर रूट 2 इंटू 3 है ना, ऐसे मैं लिख सकता हूँ ना। और 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, देखो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, कट जाएगा 3 प्लस माइनस। अब यहाँ से मैं 2 को बाहर निकाल सकता हूँ क्योंकि यहाँ पास ये पेयर बन रहे हैं, 2 बाहर आ जाएगा, 2 अंडर रूट 3 आ जाएगा और अपॉन में 2 रहेगा। सो गाइज इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इतना ही है। तो यहाँ पास प्लस माइनस, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स की एक वैल्यू प्लस में होगी, ठीक है, 3 प्लस 2 अंडर रूट 3 अपॉन में 2, और एक्स की एक वैल्यू होगी माइनस में 3 माइनस 2 अंडर रूट 3 अपॉन में 2। सो एक्स की यहाँ पास हमारे पास दो वैल्यू आ चुकी हैं और यही दो वैल्यू हैं और अलग अलग हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पास प्लस है और यहाँ पास माइनस है और दोनों अलग हैं। आप लोग ये चीज़ देख कर मत बोल दीजिएगा कि ये दोनों सेम हैं। सो यहाँ पास ये क्वेश्चन हो जाता है एंड यहाँ पास क्या आ रहा है, एक्स की वैल्यू अलग आ रही हैं लेकिन एग्जिस्ट कर रही हैं, मतलब एक्स की वैल्यू आ रही हैं, रियल रूट्स हैं, ठीक है। सो दिस इज द इसकी थर्ड क्वेश्चन एंड आई होप बस आप लोग क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। यदि आ गए हो तो प्लीज़ और दोस्तों चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ विद नेक्स्ट वीडियो, तब तक लिए एक बार क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन हमने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ एंड हुआ। तीसरा क्वेश्चन ये है हमारे पास, कहाँ गया जी, सॉरी गाइस, पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा ये है, तीसरा यहाँ है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक लिए